हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम निराद सी चौधरी, जिनका पूरा नाम है निराद चंद्र चौधरी, क्योंकि ये नाम पूरा मैंने इसलिए बताया आपको कि एक बार एक क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है कि निराद सी चौधरी का पूरा नाम क्या था। इनके द्वारा लिखी गई जो एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से कुछ अंश लिए गए माय मदर के नाम से। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। इसके अलावा वर्ग 1 और टीईटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये चैप्टर आता है माय मदर के नाम से। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं फ्रेंड। आइए अब जो सेकंड पार्ट है, जो इसका थोड़ा सा छोटा सा बचा हुआ हिस्सा है, उसे देखते हैं। when in my school and college days I was staying in hotels and boarding houses। तो अपनी माँ का वर्णन यहाँ तक जो उन्होंने किया है कि उनकी माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। बच्चों को ये छूट नहीं होती थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चोट लग जाए और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ला चोट करें। तो इस तरह की बात करते थे जैसे छोटी सी चोट लगी और वो ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा हो जाता था कि माँ उन्हें डांट देती थी और कहती थी चुपचाप सो जाओ, और नहीं तो एक आध थप्पड़ भी पड़ जाता था कभी कभी। इस तरह की बातें जो अभी तक हमने देखी। आगे यहाँ राइटर कह रहे हैं फ्रेंड, अगेन व्हेन इन माय स्कूल एंड कॉलेज डेज। दोबारा से मेरे स्कूल और कॉलेज के दिनों में जब मैं होटल में रुकता था या बोर्डिंग स्कूल में रहता था, आई फाउंड दैट देयर ऑलवेज वाज अ रश एट द फर्स्ट सर्विस ऑफ द डिनर। तो जब वो बोर्डिंग स्कूल जो रहते हैं, जहाँ यानी कि हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता था जब डिनर सर्व होता था तो लोग जो बच्चे रहते थे वो तेज़ी से भागते थे उस डिनर हॉल की ओर, क्योंकि डिनर हॉल छोटा सा रहता था और सभी ये चाहते थे कि उन्हें जल्दी से जगह मिल जाए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देयर वाज ए रश एट द फर्स्ट सर्विस ऑफ द डिनर। पहली बार जब परोसा जाता था डिनर तो एक रश होता था, लोग भागते थे उस ओर। बिकॉज द डाइनिंग हॉल वॉज नो वेयर लार्ज इनफ टू एकोमोडेट ऑल द इनमेट्स एट द सेम टाइम। क्योंकि डाइनिंग हॉल उतना बड़ा नहीं था कि उसमें जितने भी रहवासी हैं वो एक बार में सभी लोग एक साथ बैठ सकें। इन दिस सिचुएशन मैनी पर्सन discreetly took care to be not very far from the dining room door without outwardly seeming to care about the dinner। पहले जो कठिन शब्द हैं फ्रेंड उनका अर्थ देखते हैं। तो देखिए, एकोमोडेट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ आप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसी कोई भी जगह होती है उसको एकोमोडेट कहते हैं। इनमेट्स मतलब होता है फ्रेंड निवासी, और कैदी को भी इनमेट्स कहते हैं। डिस्क्रीटली का अर्थ होता है फ्रेंड चतुराई से या सावधानी से, है ना। आउटवर्डली मतलब होता है बाहरी तौर पर, यानी ऊपरी तौर पर ऐसा दिखाई देता है। जो बाहर अलग है और अंदर अलग है उसको कहते हैं आउटवर्डली, यानी ऊपरी तौर से, बाहरी तौर से। सीमिंग यानी होता है प्रतीत होना। आइए पूरा देखें। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो क्योंकि डाइनिंग हॉल बहुत छोटा था और उसमें सारे जितने भी इनमेट्स थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे हॉस्टल के, वो सारे जो है एक ही समय पर नहीं बैठ सकते थे। इसलिए कई लोग क्या करते थे, चतुराई पूर्वक ये चिंता तो करते थे कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाए डाइनिंग रूम के जो दरवाज़ा है वहाँ से, और बाहरी तौर पे वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उन्हें परवाह नहीं है डिनर की। यानी ऊपरी तौर से तो ये दिखाते थे कि हमको परवाह नहीं है, लेकिन परवाह रहती थी, लेकिन दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे ताकि वो वहाँ से निकलने में भी उनको दिक्कत ना हो। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड। आई एम पुटिंग द पोजीशन एट इट्स मोस्ट डेकोरस। देखिए, डेकोरस मतलब होता है शिष्ट, विनीत। फॉर आई वंस स्टेड एट अ हॉस्टल इन विच द बोर्डर्स हु लिव्ड ऑन द सेकेंड फ्लोर केम डाउन द स्टेयर्स इन स्टील्थीली साइलेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब राइटर कह रहा है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा शिष्ट रूप से जो है व्यवहार करता था। और एक बार जब मैं एक हॉस्टल में रह रहा था तो वो हॉस्टल के जो बच्चे थे, बोर्डरस मतलब वहाँ रहने वाले लोग, वो सेकंड फ्लोर से नीचे की ओर आ जाते थे चोरी छुपे। स्टील्थली मतलब होता है चोरी छुपे, एक चोरी छुपे
और चुपचाप तौर से नीचे आ जाते थे। कैरिंग देयर शूज इन हैंड फॉर फियर ऑफ वार्निंग द फर्स्ट फ्लोर बॉर्डर्स ऑफ देयर डिसेंट। वो अपने जूते हाथों में पकड़ लेते थे, ठीक है ना, इस डर से कि जो पहली मंजिल वाले जो रहने वाले हैं वो उनको उनके नीचे आने को जो है पहचान नहीं पाए, उनको पता नहीं लगे कि कोई सेकंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है। टुवर्ड्स द डाइनिंग रूम, नॉट टू स्पीक ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, और वो डाइनिंग हॉल की ओर इस तरह से चुपचाप से आ जाते थे, जो अपने जूते जो है हाथों में लेकर के, ताकि पहली फ्लोर पर रहने वाले लोगों को पता ना चल सके कि वो नीचे आ रहे हैं। Sir would have despised us if we had resorted even to the first। अगर मेरी माँ यहाँ पर होती, अब ये वो कल्पना कर रहे हैं कि अगर वो जो हॉस्टल के जो जिस तरह की वो काम करते थे, तो अगर उनकी माँ होती तो उनसे नफरत करती, इस बात पर घृणा करती। हर टीचिंग सेव्ड मी not only from manipulating my turn at dinners but also from pressing my claims in other walks। राइटर कह रहे हैं कि फ्रेंड, मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया था उस सीख की वजह से कभी भी मैंने इस तरह की हेर फेर करने की कोशिश नहीं की जैसा दूसरे बच्चे करते थे। चुपचाप से उतर के सेकंड फ्लोर से नीचे आ जाते थे, फिर वो जो है कोशिश करते थे जल्दी से जल्दी डाइनिंग हॉल में जाने की। कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हो जाते थे ताकि जैसे ही मौका मिले तो बैठ जाएं, और जैसे ही मौका मिले तो बाहर निकल जाए। आई हैव ऑलवेज एज्यूम्ड दैट इट इज़ नॉट फॉर मी टू ले डाउन माई टर्न। और राइटर यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है मैंने हमेशा ये मान के चला था कि ये मेरा स्वभाव नहीं है इस तरह से कि मैं अपनी बारी को जो है इस तरह से दूसरों के आगे जाऊँ, मैनिपुलेट करूँ इस चीज़ को। ये इफ है ना, इफ आई वेट फॉर इट हियर विल सर्टेनली बी द इनेट जस्टिस ऑफ सोसाइटी टू ऑफर मी माइन। और यहाँ पे राइटर वही बात कह रहे हैं कि जो है मैंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की जैसे दूसरे लोग किया करते थे, और मैं हमेशा इंतज़ार करता था अपनी बारी आने का। जो समाज के प्रति जो है जो मेरा नज़रिया था, मुझे इस तरह की काम करने की जो मेरी माँ ने सीख दी थी, उसकी वजह से मैंने कभी इस तरह का काम करने की कोशिश नहीं की। Another thing I learned from her was that good manners were a matter of fundamental decencies and not of external polish। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि एक और चीज़ जो मैंने उनसे सीखी थी कि गुड मैनर्स यानी अच्छे जो सलीका है, तमीज़ है, वो एक फंडामेंटल डिसेंसीज का मामला है। फंडामेंटल यानी होता है बुनियादी, है ना, और डिसेंसीज मतलब होता है शिष्टाचार। तो अच्छा तमीज़ जो होता है, अच्छे मैनर्स जो होते हैं, ये एक बुनियादी शिष्टाचार का मैटर है, एंड नॉट ऑफ एक्सटर्नल पॉलिश, और ऐसी चीज़ नहीं है जैसे बाहरी रूप से चमकाया जाए। इफ़ एवर वी विस्पर्ड और लाफ्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विजिटर्स, यदि कभी भी कोई बाहर से व्यक्ति आया हो, उसके सामने हम फुसफुसा रहे हो या हंस रहे हो, ठीक है ना, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आया, कोई मेहमान आया हो, उसके सामने अगर हम फुसफुसा के बात कर रहे हैं, आपस में कानाफूसी कर रहे हैं या हंस रहे हैं, एंड दैट इवन क्वाइट इनोसेंटली, और हालांकि ये बहुत ही मासूमियत वाला अंदाज होता है बच्चों का। वी वर क्वाइटली कॉल्ड टू ऑर्डर फॉर द टाइम बिंग बट आफ्टरवर्ड्स मोर सीवियरली एंड सीरियसली डील्ट विद। उस समय तो हमसे जो है चुपचाप होने के लिए कह दिया जाता था, लेकिन जब मेहमान चले जाते थे तो हमारे साथ जो है बहुत ही कठोरतापूर्ण व्यवहार होता था, यानी बहुत ज़ोर से डांट पड़ती थी कि इस तरह का तुमने व्यवहार क्यों करा, इस तरह का मैनर्स जो है ये गलत बात है कि मेहमानों के सामने कानाफूसी कर रहे हैं या हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। द फॉल्ट which my mother emphasized was not the mere lease in manners but the meanness of behaving in a fashion which might wound the susceptibilities of those who had come to our house in friendliness। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माँ हमको ये बोलती थी कि इस तरह की जो हम अगर हरकत करते हैं कि कानाफूसी कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि जो मेहमान आए
उनकी भावनाएं आहत हो सकती थी। देखिए, एम्फेसाइज्ड का अर्थ होता है फ्रेंड जोर डालना, किसी चीज पे जोर डालते हैं हम। मियर जो है ओनली और मियर एक ही बात होती, केवल। लीज का अर्थ यहाँ पे जो है लगाम लगाना, काबू में रखना, है ना। मीननेस मतलब होता है नीचता, घटियापन। वुंड का मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है क्षति पहुंचाना, है ना, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। और ससेप्टेबिलिटीज यानी है भावना है। तो देखिए यहाँ पर पूरा इनका पूरा अर्थ देखें तो द फॉल्ट विच माई मदर एम्फेसाइज्ड, जो गलती जिस पर कि हमारी माँ जोर डालती थी, वाज नॉट द मियर लीज इन मैनर्स, कि हम केवल अपने मैनर्स, अपने सलीके में लगाम लगाए, बट द मीननेस ऑफ बिहेविंग इन अ फैशन, ठीक है ना, विच माइट वुंड द ससेप्टेबिलिटीज ऑफ दोज हु हैड कम टू अवर हाउस इन फ्रेंडलीनेस, कि इस तरह का जो व्यवहार है जो हम कर रहे हैं, हो सकता है कि जो हमसे मिलने के लिए जो आए, वो लोग जो हमसे मिलने के लिए आए, उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाए, उनकी भावनाओं को क्षति पहुंचाए। यानी ऐसा नहीं हो कि जिस तरह की हरकतें बच्चे कर रहे हैं उससे जो एक मित्रतापूर्ण वातावरण में जो बाहर से मेहमान आए उनकी भावनाएं आहत हो जाएं, यानी उन्हें ऐसा बुरा लगे कि बच्चों ने उनका अपमान तो नहीं कर दिया या उनके बारे में उनकी खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे हैं। बैड मैनर्स टू हर थिंकिंग वर अ सिन, उनकी नज़र में बुरा मैनर्स, बुरा जो शिष्टाचार है या बुरा तमीज जो है, खराब तमीज, वो एक पाप के जैसा था। नॉट मियरली अगेंस्ट अ कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, केवल सामाजिक व्यवहार के नियमों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक जो है सिन था, एक अपराध था, एक पाप था। बट अगेंस्ट चैरिटी, और ये जो है परोपकारिता के खिलाफ भी था। एज आई ग्रू ओल्डर माई मदर हैड वेरी ऑफन टू रिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट माई शार्प एंड बाइटिंग टंग, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी माँ जो है अक्सर जो है विरोध करती थी। देखिए, रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, आपत्ति जताना। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी जो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, बकबक करने की आदत थी, या टांग अड़ाने की आदत थी, बीच में बोल देना, है ना, इसको उन्होंने कहा शार्प एंड बाइटिंग टंग। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपन दो जने कोई बात कर रहे हो, बीच में उचक जाते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। इस तरह की जो आदत थी, इसके खिलाफ उन्होंने रिमॉन्स्ट्रेट करा, यानी आपत्ति जताई, विरोध जताया इसके लिए। फ्रॉम क्वाइट एन अर्ली एज आई डिस्प्लेड एन अनयूजुअल एंड अनचाइल्ड लाइक फैकल्टी फॉर मेकिंग बार्ब्ड ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ राइटर कह रहा है कि मेरी बहुत कम उम्र थी जब, उस समय से ही मैं जो एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, है ना। फ्रॉम एन क्वाइट एन अर्ली एज आई डिस्प्लेड एन अनयूजुअल, एक असाधारण और एक बड़े के जैसा, अनचाइल्ड लाइक यानी वयस्क के जैसा एक सोच थी चीज़ों को देखने की, अवलोकन करने की। देखिए, ऑब्जर्वेशन यानी होता अवलोकन, और बार्ब्ड यानी होता कटीला, कांटेदार। तो चीज़ों को जो है बहुत बारीक नज़र से देखने, ठीक है ना, और उनको समझने की जो मेरी क्षमता थी, वो बहुत शुरुआती उम्र से मैं इसको दिखाता था, इसको प्रदर्शित करता था। और इस वजह से क्या होता था, वो बीच बीच में बोलते थे, जिसको वो उनकी माँ कहती थी ये गुड मैनर्स नहीं है, ये खराब मैनर्स है, कि तुम दो जने बोल रहे हैं और उनके बीच में तुम उचक जाते हो। आगे देखें फ्रेंड, वेरियाज माई मदर वॉज इंक्लाइंड टू टेक द व्यू ऑफ पास्कल, जबकि मेरी माँ जो है उनका नजरिया इस तरह का रहता था जैसा कि पास्कल ने कहा है। तो ये जो फ्रेज है फ्रेंड, एक यहाँ पे एक फ्रेज को लिखा है राइटर ने, ये फ्रेंच भाषा में है ना। इसका उच्चारण इस तरह से होगा, डाइसियस डे बॉन्स मोस्ट मोवेस कैरेक्टर है। ये फ्रेंच फ्रेज है, इसका हम अर्थ देखेंगे अभी बाद में। आई डिफेंडेड माई सेल्फ, मैंने अपना बचाव किया। एंड आई न्यू आई वॉज टेकिंग द मोस्ट प्लॉजिबल लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू when I replied, but mother, I never speak harshly of the underdog. माने ये बात कही फ्रेंड कि डाइसियस डे बॉन्स मोस्ट मोवेस कैरेक्टर है। इसके बचाव में जो राइटर कहता है कि नहीं माँ, मैंने इस तरह की बात नहीं की,
देखिए कुछ शब्दों के अर्थ देख लें। प्लॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन ना, मुमकिन, सुस्पष्ट। हार्शली का फ्रेंड अर्थ होता है कठोरता पूर्वक। अंडरडॉग है ना, अंडरडॉग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पराजित हो जाता है, हारा हुआ व्यक्ति है ना, कम क्षमता होती है जिसके पास, उसे कहते हैं अंडरडॉग। इसके पहले जो एक फ्रेज उन्होंने लिखी है राइटर ने, उसका अर्थ देखते हैं फ्रेंड। टाइशर दे बॉन्स मोट्स मुआवेज करेक्टर, ये जो है फ्रेंच फ्रेज है, जैसे मैंने आपको बताया ये फ्रेंच भाषा में है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है शेयर या मेकर ऑफ गुड वर्ड्स। जैसे कोई एक व्यक्ति जो है जो अच्छी बातें करता है, अच्छी बातें करने वाला या अच्छी बातें कहने वाला, जो जोक सुनाता है ना, विटिसिज्म, एक हाजिर जवाबी की बातें करता है। बैड करेक्टर यानी उसका करेक्टर जो है बैड होता है, यानी जैसे एक हिंदी में कहावत होती है फ्रेंड, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है व्यक्ति, वो अंदर से खराब होता है। ज़्यादा मीठा जो रहता है ना, ज़्यादा मीठे में ही जैसे बोलते हैं कीड़े पड़ते, तो उस तरह की बात है। जो ज़्यादा अच्छी बात करने वाला होता है वो खराब स्वभाव का होता है अंदर से। ये जो फ्रेज कही गई इसका ये अर्थ। द फ्रेज सजेस्ट दैट पीपल हु आर वेरी क्विक विद क्लेवर रिमार्क्स और विटिसिज्म ऑफन हैव एन इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड और अनप्लीजेंट पर्सनैलिटी, है ना। यही बात मैंने आपको बताई, जैसे हिंदी में कहावत होती है मुंह में राम और बगल में छुरी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्लेवर होता है बोलचाल में और बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करता है, हाजिर जवाबी की बातें करता है, उसका स्वभाव जो है अक्सर जो है इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड, खराब स्वभाव का, उग्र स्वभाव का, एंड अनप्लीजेंट पर्सनैलिटी, ठीक है ना, इस तरह का व्यक्ति होता है। तो ये जो फ्रेज है ये इसका अर्थ है। तो जैसा हमने देखा फ्रेंड कि राइटर जो है वो बता रहा है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं बहुत ही ऐसा व्यक्ति हो गया जो बहुत ज़्यादा बोलता था, बीच बीच में बात काट देता था, या कई बार ऐसी मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करता था। उसके लिए माँ ने ये बात बोली कि जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं वो जो है अंदर से बुरे स्वभाव के होते हैं, यानी उनका जो है अंदर से कुटिले होते हैं। जैसे कुटिल व्यक्ति होता है ना, जो मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और अंदर से बहुत खराब स्वभाव का। तो इस बारे में राइटर कहता है कि आई न्यू आई वॉज टेकिंग द मोस्ट प्लॉजिबल लाइन ऑफ डिफेंस, मैंने जो है अपने सबसे ज़्यादा मुमकिन कोशिश की अपना बचाव करने की, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उनका नज़रिया था। व्हेन आई रिप्लाइड, जब मैंने जवाब दिया, बट मदर, नहीं माँ, आई नेवर स्पीक हार्शली ऑफ द अंडरडॉग, मैंने कभी ऐसे कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कोई कठोर बात नहीं कही, यानी मैंने कभी ऐसी बात नहीं करी जिससे किसी कमज़ोर व्यक्ति को बुरा लग जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो माय मदर नाम का जो चैप्टर है और टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में टीईटी के एग्ज़ाम में वर्ग 1 में, इसका यहाँ पे एंड हो जाता है। एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है निराश सिंह चौधरी की बायोग्राफी में से। कोशिश मैंने हमेशा की है फ्रेंड कि एक एक शब्द और एक एक लाइन का आपको अर्थ बताऊं, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ना में थोड़ा दिक्कत आती है, जिनको पढ़ने में, यानी कि वो समझ नहीं पाते पढ़ के अर्थ, तो वो भी धीरे धीरे इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो धीरे धीरे खुद भी सीखेंगे कि पढ़ के और अर्थ कैसे निकाला जाता है, कैसे समझा जाता है चीज़ों को। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे फ्रेंड। जब भी आप इन वीडियो को देखें तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी भावनाएं जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, या आप और किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, उस बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।